नवरात्रि का पर्व हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। धार्मिक दृष्टि से नवरात्रि का बहुत ही ज्यादा महत्व है। इसे देश भर में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार मां आदि शक्ति की उपासना का ये पर्व 2 अप्रैल से शुरू करके 11 अप्रैल तक मनाया जा रहा है। नवरात्रि के दौरान पूरे 9 दिन माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। मान्यता है कि नवरात्रि में माँ दुर्गा की सच्चे मन से आराधना की जाए तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही माता रानी को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि के ये 9 दिन बहुत ही शुभ माने जाते हैं। नवरात्रि में कुछ लोग अष्टमी के दिन हवन कर कन्या पूजन करते हैं तो कुछ नवमी के दिन ये काम करते हैं। 9 अप्रैल 2022 को नवरात्रि की अष्टमी तिथि है। इस दिन माँ दुर्गा के महागौरी स्वरूप की उपासना की जाती है। मान्यता है कि नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा करने से सभी पाप धुल जाते हैं। यदि आप नवरात्रि की अष्टमी तिथि पूजते हैं तो आइए जानते हैं और सुनते हैं कि अष्टमी तिथि पर हवन कैसे करते हैं और इसके बाद कन्या पूजन की विधि क्या होती है। सबसे पहले हम सुनते हैं शुभ मुहूर्त। दुर्गा अष्टमी का शुभ मुहूर्त, जिसमें ब्रह्म मुहूर्त होगा प्रातः 4:32 से प्रातः 5:17 तक। अभिजीत मुहूर्त होगा प्रातः 11:57 से दोपहर 12:48 तक और विजय मुहूर्त होगा दोपहर 2:30 बजे से लेकर दोपहर 3:20 तक। गोधूली मुहूर्त होगा साय 6:30 बजे से यानी 6:31 से साय 6:55 तक। अमृतकाल होगा 10 अप्रैल रात्रि 1:50 से प्रातः 3:37 तक और रवि योग होगा 10 अप्रैल प्रातः 4:31 से प्रातः 6:01 तक। नवरात्रि की अष्टमी तिथि को माँ महागौरी की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि राहु ग्रह देवी महागौरी द्वारा शासित है। अष्टमी तिथि पर हवन के लिए क्या सामग्री होती है? सबसे पहला हवन कुंड, धूप, जौ, नारियल, काजू, गुगुल, मखाना, किशमिश, घी, सुगंध, मूंगफली, बेलपत्र, शहद और अक्षत। इन सारी सामग्री को मिलाकर हविष्य बना ले। हविष्य उस चीज को कहते हैं जिन्हें हवन के दौरान अग्नि में डालते हैं। जब हवन करते हैं तो अग्नि में उन्हें डालते हैं। इसके साथ ही पूजन के समय रुई, फूल, अक्षत, चंदन, सिंदूर, फल, मिठाई, आम की लकड़ी, चंदन की लकड़ी, लौंग, कपूर, इलायची और माचिस, इन सभी चीजों को इकट्ठा कर लें। ये सभी चीजें हवन के लिए जरूरी हैं। आइए अब सुनते हैं कि हवन कैसे करना है, इसकी विधि क्या होती है। सर्वप्रथम सबसे पहले जिस स्थान पर हवन करना है वहां गाय के गोबर से लीपकर उसे पवित्र करें। हाथ में थोड़ा गंगा जल लेकर सभी सामग्रियों पर उससे छींटे मारें। अब हवन कुंड रखें। अगर ये नहीं है तो हवन कुंड स्वयं बना लें। कुंड के चारों तरफ कुश रखें। हवन कुंड में आम की सूखी लकड़ियां रखें। इसके बाद रुई में घी लगाकर उसे हवन कुंड में लकड़ी के ऊपर रखें। फिर कपूर जलाकर हवन कुंड की अग्नि प्रज्वलित करें। इसके बाद घी से 3 या फिर 5 बार गणेश जी, पंच देवता,
नवग्रह क्षेत्रपाल, ग्राम देवता एवं नगर देवता के नाम की आहुति दे। माता दुर्गा के लिए हवन करते समय ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नमः बीज मंत्र का 108 बार जाप करते हुए या सुनते हुए हर जाप के साथ थोड़ा थोड़ा हविष्य डालें। अंत में खीर और शहद मिलाकर इसी मंत्र से हवन कुंड में आहुति दें। फिर भगवान शिव जी और ब्रह्मा जी के नाम से आहुति दें। इस तरह हवन संपन्न करने के बाद माँ दुर्गा की आरती करें और हवन का भभूत सभी लोग अपने अपने लगाएं। हवन पूर्ण होने के बाद कन्या भोज कराएं। अगर आप विस्तार से हवन करना चाहते हैं तो कवच, कीलक, अर्गला का पाठ करते हुए दुर्गा सप्तशती के सभी 13 अध्यायों के मंत्रों को बोलकर स्वाहा कहते हुए हवन कुंड में आहुति दें। अब हम सुनते हैं अष्टमी पूजन विधि वो क्या होती है, कैसे करें अष्टमी पूजन। प्रातः यानी सुबह के समय जल्दी उठकर घर और पूजा स्थान की साफ सफाई कर लें। फिर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब पूजा स्थान पर पूजा करनी हो तो वहां पर गंगा जल का छिड़काव करें या फिर एक साफ लकड़ी की चौकी पर लाल आसन बिछाकर उस पर माँ दुर्गा की तस्वीर या फिर प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद माता रानी को लाल चुनरी चढ़ाएं और श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। अब माँ दुर्गा के सामने धूप दीप प्रज्वलित करें। इसके बाद माता का कुमकुम अक्षत से तिलक करें और मौली, लाल पुष्प, लौंग, कपूर आदि से विधि पूर्वक पूजन करें। पान के ऊपर सुपारी और इलायची रखकर चौकी पर माँ दुर्गा के समक्ष रखें। इसके उपरांत माँ दुर्गा को फल व मिष्ठान अर्पित करें। पूजन के दौरान माँ दुर्गा का स्मरण करते रहें और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। पूजन पूर्ण होने के बाद माँ दुर्गा की आरती करें और पूजन में हुई भूल के लिए क्षमा याचना करें। अगर आप महाअष्टमी पर कन्या पूजन कर रहे हैं तो महागौरी की पूजा करने के बाद कन्या पूजन करें, क्योंकि उस दिन माँ महागौरी की पूजा करने का विधान है। कन्या पूजन के लिए 9 कन्याओं और 1 लंगूर यानी लैंकड़े को बिठा दें। एक छोटे लड़के को भी बिठाएं। 9 कन्याएं माँ दुर्गा की 9 स्वरूपों को दर्शाती है। 9 कन्याएं हम इसलिए बिठाते हैं क्योंकि माँ दुर्गा के 9 स्वरूप हैं। वहीं एक जो बच्चा है यानी एक लड़का जो है, अगर उसको बिठाते हैं, उसे लंगूर या लैंकड़ा ये सब कहते हैं, वो भैरव को दर्शाता है। तो जो 9 कन्याएं हैं वो माँ दुर्गा की 9 स्वरूपों को दर्शाती हैं और जो एक लैंकड़ा है वो एक भैरव को दर्शाता है। अगर किसी कारणवश 9 कन्याएं बिठाने में आप असमर्थ हैं, आपको 9 छोटी बच्चियां नहीं मिल रही हैं उस समय, तो कुछ ही कन्याएं, जितनी भी कन्याएं आपको मिल रही हैं उनके साथ पूजन किया जा सकता है। जितनी भी कन्याएं बची हैं यानी जितनी आपके पास जितनी आपको मिल रही हैं, उसके अलावा अगर पूरी 9 नहीं बचती हैं, मान लीजिए 4 कन्याएं आपको मिलती हैं तो आप उनके साथ पूजन कर लें। उनका बचा हुआ यानी बाकी 5 कन्याओं का जो भोजन है वो आप गौ माता को खिला सकते हैं, या फिर अगर बाद में वो कन्याएं मिल जाती हैं तो उन्हें भी दे सकते हैं। कन्याओं और लैंकड़े का पैर धोकर यानी उस छोटे लड़के का और जो बच्चियां आपको मिली हैं, कन्याएं जितनी भी मिली हैं, उनके पैर धोकर उन्हें आसन पर, साफ धुले आसन पर बिठा दें। अब सभी कन्याओं और लैंकड़े को तिलक लगाइए और आरती कीजिए।
मंदिर में माँ को भोग लगाने के बाद उन सभी को भोजन करवाइए, यानी कन्याओं और लंकड़े को भोजन करवाइए, जो भी आपने प्रसाद माँ का बनाया है। भोजन के पश्चात उन्हें फल और दक्षिणा दीजिए। यथासंभव जो भी आप चाहें वो आप दक्षिणा उन्हें दे सकते हैं। अंत में सभी कन्याओं और भैरव का पैर छूकर आशीर्वाद लीजिए और सम्मान पूर्वक सभी को विदा कीजिए। माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे। जय माता दी।